पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में अब महज 6 दिन ही बाकी है और यही वजह है कि बैसाख के इस महीने में कोलकाता में जेठ वाली सियासी तपिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी संसद में विपक्षियों से मोर्चा संभाला हुआ है और इसीलिए बंगाल चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पूरे अंदाज में नजर आए। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए हमला बोला और कहा कि बंगाल में वोटर्स को डराने वालों की अब खैर नहीं है। बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसे माफिया मौलवी सड़क पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है, अब दिल्ली से खाइए। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तीखा वाक युद्ध चला है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम वर्धमान और रामपुर हाट में रैलियों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने बीजेपी की राजनीति पर पलटवार किया है। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब यहाँ मेरा कार्यक्रम लगा तो तृणमूल के गुंडे लोगों को परेशान करने लग गए। जनता को डराने और बहकाने वालों पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल की सड़कों पर ऐसे माफिया और मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। सीएम योगी ने ममता सरकार पर बंगाल की पहचान बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल को टेरर, माफिया राज और कट मनी करप्शन का अड्डा बना दिया। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कट मनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कहा, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को कल्चरल से क्राइम कैपिटल बना दिया, लेकिन बीजेपी अब यहाँ का रूप बदल देगी। जिसके बाद सभा में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बन करके खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया क्या? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा।
वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लब जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। उधर ममता बनर्जी पहले से ही केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज है। बंगाल में टीएमसी का खेला बिगड़ता देख ममता का पारा चढ़ा हुआ है। वो पहले ही दिल्ली का लड्डू और बुलडोजर मॉडल की आलोचना कर चुकी हैं। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। आप दिल्ली संभलाइए, बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী 100টা প্রজেক্ট আর তোমাদের ঘেচু ঘেচু ঘেচু। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির মালা আর নির্বাচনের পরে বুলডোজারের ঠেলা, এটা কিন্তু মাথা। एक बार फिर ममता ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती पर सवाल उठाए और कहा कि इनकी बंगाल में तैनाती यहाँ के लोगों को डराने धमकाने के लिए की गई है। আর যদি কোনো সেন্ট্রাল এজেন্সি, সেন্ট্রাল ফোর্স বা আমাদের ফোর্সকে সাথে নিয়েও যদি আপনাদের উপর কোনো অত্যাচার হয় একদম অনলাইনে এফআইআর করবেন, কমপ্লেন করবেন, বাদ বাকিটা আইনত যা করার আমরা করে নেব। মনে রাখবেন আমি কিন্তু ছেড়ে দেবার লোক নই। 4 তারিখের পরে তোমাদের মুখোশ টেনে খুলে দেব, তার কারণ মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না। इन सब के बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बंगाल में अरबी संस्कृति थोपने का आरोप लगाकर माहौल को और गर्मा दिया। बंगाल में अरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। बंगाल में चुनाव प्रचार तेज है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, ध्रुवीकरण की सियासत और तेज होती जा रही है, जो ममता बनर्जी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कोलकाता से संवाददाता रोहित पोखरियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।